हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको आंवला नवमी की कथा सुनाएंगे। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जिमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर हम इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो हमारा सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में मुझको कोई नहीं मानेगा। भगवान ने राजा के सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले जैसा ही राजपाट हो रहा है, आंवले का पेड़ उग रहा है। उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू ने अन्नदाता से बैर बढ़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। उसने अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनमें काम तो कराओ और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू, तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान किया करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का अपने सारे परिवार का रखना।